बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आज पहला रमज़ान का रोज़ा है और पूरी दुनिया में इस वक्त इन रमज़ान की बबरकत साहतों से फ़ायदा भी उठाया जा रहा है और इस तरह इबादत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ताहाल जो अमेरिका और इसराइल ईरान के दरमियान कशीदगी थी, इसके दरमियान एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। जैसा कि आपको मैंने पिछले दिनों बताया था कि इसराइल की जानब से ईरान के जो मौजूद नेतन्स में जोरी प्लांट है, इसको साइबर अटैक करके यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पल्स वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इन पर साइबर अटैक किया गया था और इसकी वजह से नेतन्स में जो इनका जोरी प्लांट है ईरान का, इसको अच्छा खासा और ठीक ठाक नुकसान पहुंचा था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया, तफसीलें बताया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ हैं, इन्होंने उस वक्त ही ये कहा था कि इस अटैक के पीछे इसराइल है और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और ईंट का जवाब जो है वो इस दफ़ा पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन अब जो तफसीलात इसराइली मीडिया खुद दे रहा है, उसने एक बार ये सच साबित कर दिया है कि ईरान ने क्या अपना बदला जो है वो ले लिया है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इराक में मौजूद जो इसराइली फौज का एक हेड क्वार्टर है, इसको निशाना बनाया गया है। ये तमाम तर तफसीलात इसराइली मीडिया जो है इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के जो मीडिया है ARY न्यूज़, इसने भी इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान को लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का भी दावा किया। ये तमाम तर तफसीलात जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज से चंद दिन कबल ईरान की जानब से जब अमेरिका के पेंटागन चीफ जो कि इसराइल के दौरे पर मौजूद थे, इनकी जानब से साइबर अटैक किया गया। ईरान के जोरी जो प्लांट है नेतन में, इसको निशाना बनाया गया और खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू से लेकर दीगर जो ऑफिशियल्स हैं ईरानी मुसाद, इन्होंने इस बात को खुल्लम खुल्ला कबूल भी किया और कहा कि हाँ, हमने ईरान के जोरी प्लांट को निशाना भी बनाया। और हमारा जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नेतन्याहू ने तो ये बयान दिया था कि हम जो है वो कतन ये नहीं चाहते कि ईरान जोरी न्यूक्लियर पावर जो है यानी न्यूक्लियर पावर वो हासिल करे, इसलिए हमसे जो कुछ हो सका हम करेंगे। उसके बाद फिर ईरान ने जिस तरह से कहा कि हम बदला लेंगे, अब इनके बदले का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। आज चूंकि जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि पहला रमजान का रोजा भी है, जहां पर पूरी दुनिया में इस वक्त हर मुसलमान जो इबादत में मसरूफ है, तो वहीं मशरिक़ वुस्ता में एक नई चिंगारी भड़क उठी है। अब ईरान की जानब से मुकम्मल तौर पर इसराइल को जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक खबर रखता हूं कि जो ईरान है, इसकी जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात की साहिली इलाके पर मौजूद इसराइल का एक बहरी जहाज था, इसको निशाना बनाया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। इसकी तफसीलात जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया या दीगर भी जो आलमी जरीदे हैं वो कुछ यूं कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर इसराइली कंपनी के जो एक बहरी जहाज था, इस पर मिसाइल हमला किया गया और जिसके नतीजे में जहाज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से आलमी खबरसा इदारा जो है कुवैत, इसके मुताबिक अल फजीरा से ये आने वाला एक इसराइली कंपनी का एक तजारती जो है जहाज था, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की साहिली पट्टी पर मौजूद था और इस पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। सिर्फ एक माह में अगर ये कहा जाए कि ये तीसरा इसराइली जहाज है जिसको मिसाइल के जरिए अटैक करके निशाना बनाया गया। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल और ईरान की ऑलरेडी जिस तरह ये पिछले कुछ दिनों से कशीदगी एक बार फिर बढ़ी और उसके बाद फिर इसराइली बहरी जहाज जो है इसको उस वक्त निशाना बनाया जाना कि जब वो इससे कबल नेतन्स में मौजूद इनके जोरी प्लांट ईरान का जो है इसको निशाना बनाया गया। इस बात का वादे जो है वो इंडिकेट करता है इस बात को कि ईरान जो है इसने इसराइल के बहरी जहाज जो है इसको मिसाइल से निशाना बनाया है। दूसरी जानब जो इराक में इसराइल का एक फौजी अड्डा है, उस हवाले से भी एक बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है, बल्कि ये ईरान ना तो ईरानी मीडिया ने किया है दावा, ना ही कोई दीगर आलमी जरीदा जो दावा कर रहा है, बल्कि ये द जेरूसलम पोस्ट जो कि इसराइली अखबार है वो खुद इस बात को अब तस्लीम कर रहा है। अब इसराइली मीडिया जो है वो इस हवाले से क्या कह रहा है। इसराइली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट जो है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ईरानी मीडिया स्प्रेड सपोर्ट ऑफ अटैक ऑन अलेज्ड मुसाद सेंटर इन इराक। यानी ईरानी मीडिया ने सबसे पहले ये खबरें फैलाई कि जो इराक में मौजूद मुसाद का हेड क्वार्टर है, इसको मिसाइल अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। अब ये बात जो है वो द जेरूसलम पोस्ट ने भी कोट की है और उन्होंने ये कहा है कि कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड इन द अलेज्ड अटैक इराकी सोर्सेज टेल ईरानी मीडिया। यानी ईरानी मीडिया जो है इन्होंने ये कहा है कि इस
अटैक के ज़रिए में मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा भी है और मुतअद्दिद हलाकतों की या ज़ख्मी होने की खबरें जो हैं वो भी सोर्सेज से सामने आ रही हैं। ताहम ये ब्रेक जो है वो पहले खबर ब्रेक की है ईरानी मीडिया ने, और अब इसी न्यूज़ को लेकर इसराइली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट जो है वो इसी खबर को लेकर एक्सेप्ट कर रहा है कि इराक में जो मुसाद का हेडक्वार्टर था इस पर मिसाइल अटैक करके निशाना बनाया गया है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि एक स्पोकन पर्सन जो है उन्होंने इस इराक के हवाले से ये दावा किया है कि मुसाद का जो हेडक्वार्टर इराक में मौजूद है इसको तकरीबन रात गए जो है वो एक मिसाइल अटैक यके बाद दीगरे मिसाइल अटैक जो हैं इस पर फायर किए गए हैं, और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हलाकतें और ज़ख्मी होने की इतला जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ईरान जो है इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि इसकी बार जो है वो हम बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले अमेरिका ने इनके जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया, वो ड्रोन अटैक किया गया था और अमेरिका से फिर इन्होंने बदला भी लिया। उसके बाद फिर आपने देखा कि जिस तरह से इनके एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को दिन दहाड़े जो है शहीद किया गया, उनकी गाड़ी पर फायर करके वो जो है वो शहीद किया गया। उसके बाद फिर आपको मैंने एक खबर और बताई थी कि ईरानी जो कमांडोज हैं इन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन भी किया था जिसमें इसराइल से वाबस्ता एक इंटेलिजेंस का जो ग्रोह है वो भी पकड़ा गया था, और ये ग्रोह जो है वो ईरानी सरहद से थोड़ा सा ईरान और इसराइल की सरहद से बिल्कुल करीब जो है ये नेटवर्क वहाँ पर तैनात था। ये इनका मकसद जो है वो सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं करना था बल्कि जो दीगर भी मुस्लिम ममालिक हैं इनके हवाले से लाए अमल तैयार करना था, और इन पर कड़ी निगरानी रखकर इसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो फिर मुसाद जो कि इसराइली एजेंसी है उस तक पहुंचाना था। और उस वक्त भी जैसे ही इन्होंने इनके इसराइली नेटवर्क जो है इसको गिरफ्तार किया, इनके ग्रोह को गिरफ्तार किया, तो इसराइली मीडिया से लेकर दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है इन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि ये ग्रोह जो है वो नेटवर्क, ये पूरा जो नेटवर्क उधर वहाँ पर मौजूद था ये इसराइली एजेंसी मुसाद जो है इससे इसका ताल्लुक था। उसके बाद फिर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसराइल जो है इन्होंने इसीलिए ईरान का जो नेतृत्व में मौजूद जोरी प्लांट था इसको टारगेट किया था, क्योंकि ईरान जो है इसने IR-164 उधर सेंट्रीफ्यूजेस का तकरीबन पिछले ही दिनों इन्होंने इफ्तिताह किया था, जिसमें इन्होंने IRM-9 जो है जो यूरेनियम इसकी अफजूदगी का लाए अमल जो है वो शुरू करना था। अब इसी चीज़ों को देखते हुए इसराइल जो है वो चूँकि आप एक तरफ से देख लें कि वियना में अमेरिका के साथ ईरान के पसे पर्दा मुज़ाकरात भी यूरोपीय यूनियन के थ्रू जो है वो जारी हैं, और अमेरिका जहां पर यह चाहता है कि जो जोरी मुआहदे की डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार उन्होंने संभालते ही खत्म की थी ईरान के साथ, उसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि जो मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी है इसको कम किया जाए। लेकिन जहां पर एक तरफ तो वियना में मुज़ाकरात जारी हैं, तो वहीं जब जो अमेरिका के पेंटागन चीफ हैं वो इसराइल के दौरे पर मौजूद होते हैं, और उन्होंने भी उस दौरे में ये कहा था कि इस दौरे का मकसद जो है वो इसराइल को भी बाबर करवाना है कि वो खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करे और ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं इसकी कशीदगी या ईरान के साथ जो है उसको काम किया जाए। लेकिन आप देखिए हर दरमी इसराइल की कि इसराइल ने उनकी मौजूदगी में ही EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो है इसका इस्तेमाल किया, और इनके जो मेन जोरी प्लांट था नेथन्स में इसको निशाना बनाया गया, और जिसकी वजह से इस हमले के नतीजे में अब तकरीबन जो रशियन मीडिया है उससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया या जो ईरानी ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट ज़ाहिर किया है कि इस अटैक के बाद तकरीबन ईरान की जो जोरी यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत थी वो तकरीबन 9 महीने जब वो पीछे चली गई, यानी 9 महीने का जो एक कठिन एक मुश्किल तरीन सफ़र उन्होंने तय करके अपनी कामयाबी की तरफ वो आए थे। आज इस साइबर अटैक की बिना पर वो जो है वो तकरीबन 9 माह जो है उनकी मेहनत रायगां चली गई, और पूरा 9 महीने का जो उनका एक कामयाबी का दावा था वो आज मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जानिब से किया गया। लेकिन आज जिस तरह से इसराइली जहाज़ को पहले मुत्तहिदा अरब अमीरात के सारी समंदर पर तबाह किया गया, लेकिन उसके बाद फिर जेरूसलम पोस्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि जो वो इराक में मुसाद का हेडक्वार्टर है इसको मिसाइल अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। तो यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब ये जाहिर करती हैं कि ईरान भी अब अपनी जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो पसे पर्दा इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि खुल्लम खुल्ला तो डेफिनेटली कोई भी मुल्क जो है वो अब उस तरह की जंग के लिए मुतहम्मल नहीं है, क्योंकि उस तरह की जंगें जो हैं वो अब पहली वाली जंगें जो है वो अब नहीं रही। अब ज़्यादातर जंगें जो हैं वो क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियर तक आ पहुँची हैं, और अब तकरीबन कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाहता कि उस लेवल तक जाकर जंग को मज़ीद बढ़ाया दिया जाए। ताहम आए दिन इसराइल की जानब से या ईरान की जानब से आपको ये देखने को मिलता है कि कहीं से मिसाइल अटैक होता है या कहीं से ड्रोन अटैक होता है, बस
इसी तरह से करके मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद इस तरह की अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और काइंडली इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक या दीगर सोशल अकाउंट जो हैं इन पर शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।